मार्स एक ऐसा प्लेनेट जहां पर हम इंसानी बस्तियां बसाना चाहते हैं, लेकिन क्या सच में इंसान का इस प्लेनेट पर रह पाना पॉसिबल है? क्या कोई इंसान धरती की तरह मार्स पर भी बिना किसी स्पेस सूट या आर्टिफिशियल इक्विपमेंट के जिंदा रह सकता है? अगर आप इन सभी सवालों को सुनकर ये सोच रहे हो कि अगर एक इंसान के पास ऑक्सीजन सिलेंडर हो तो वो बिना किसी इक्विपमेंट के मंगल पर जिंदा रह सकता है, तो मैं आपको बता दूं कि आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। बिना किसी आर्टिफिशियल इक्विपमेंट के सिर्फ ऑक्सीजन के दम पर कोई भी इंसान इस प्लेनेट पर महज कुछ नैनोसेकंड ही टिक पाएगा। अब सबसे अच्छा यही होगा कि आपको हम इस वीडियो के थ्रू ले चलते हैं इस रेड प्लेनेट की एक एडवेंचर भरी जर्नी पर। तो आप जैसे ही मार्स पर उतरेंगे तो आपके साथ महज कुछ ही नैनोसेकंड्स में इतना कुछ हो जाएगा कि आप कुछ भी समझ नहीं पाएंगे। आप जैसे ही इस लाल प्लेनेट पर अपना पहला कदम रखेंगे वैसे ही आप खुद को धूल से भरे हुए तूफान के बीच में पाएंगे। इसके बाद आप इन तूफानी हवाओं के कारण आपको एक 1.5 टन फोर्स का झटका लगेगा। इतने भयंकर झटके के बाद आपके बॉडी की सारी हड्डियां टूट जाएगी और आप बेहोश हो जाएंगे। फिर आपको जब कुछ सेकंड बाद होश आएगा तो आप देखेंगे कि आप एक क्रेटर में पड़े हुए हैं और आपके बॉडी की सारी हड्डियां टूटने का आपको एहसास होगा। आपकी इस कंडीशन के पीछे जिम्मेदार होगी 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली धूल भरी हवाएं। ये हवा इतनी तेज और धूल से भरी होती है कि ये सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में माउंट एवरेस्ट जितने बड़े मिट्टी का टीला बना सकती है। अब हम आपको मंगल के बाद ले चलते हैं हमारे यूनिवर्स के कुछ ऐसे ग्रहों पर जहां पर इंसान कुछ नैनोसेकंड भी जिंदा नहीं रह सकता। तो मंगल के बाद हमारा अगला डेस्टिनेशन है जुपिटर प्लेनेट। आप जैसे ही जुपिटर पर उतरेंगे तो आपका सामना इतनी चीजों से होगा कि आपको लगेगा कि जुपिटर से अच्छा तो मार्स ही था। यहाँ उतरने के बाद आप सबसे पहले मिलेंगे जुपिटर के 650 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही हवाओं से। इन खतरनाक हवाओं से टक्कर के बाद अब आपका सामना होगा धरती पर होने वाली लाइटनिंग से 100 गुना तेज लाइटनिंग यानी बिजली से। अब मान लेते हैं कि आप इन सभी मुसीबतों के बाद जिंदा बच जाते हैं, तो अब आपकी टक्कर होगी कॉस्मिक तूफान से। वैसे तो अब इस कॉस्मिक तूफान के बाद आपका जिंदा बच पाना इम्पॉसिबल होगा, लेकिन फिर भी अगर आप बच जाते हैं तो अब आप देखेंगे जुपिटर के मेटालिक सी को जिसमें हजारों एम्पियर इलेक्ट्रिसिटी दौड़ती है। लेकिन अगर आपको ये सब बोरिंग लग रहा है तो चलिए आपको ले चलते हैं 51 पिगासी बी पर। इस प्लेनेट पर चलने वाली गर्म हवा 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बहती है, जिससे यहाँ पहुँचने पर आपको 4.5 टन फोर्स का जोरदार झटका लग सकता है जो एक बॉम्ब ब्लास्ट से भी तेज होगा। पर अब इन सब के बावजूद भी हम मान लेते हैं कि आप गलती से बच जाते हैं, तो अब आपका सामना होगा इस प्लेनेट की गर्मी से। यहाँ का तापमान इतना ज्यादा है कि ये लोहे जैसे सॉलिड मेटल्स को भी महज कुछ ही नैनोसेकंड्स में वेपर में कन्वर्ट कर सकती है। इसका मतलब है कि अब आपका यहाँ पर जिंदा बच पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर आप जिंदा बचे रहते हैं तो आपको इंडिया में बढ़ रहे पेट्रोल प्राइस के प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाएगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि इस प्लेनेट पर आपको पेट्रोल की बरसात होते हुए दिखाई देगी और साथ ही आपके पैरों के नीचे सिर्फ डायमंड्स होंगे। लेकिन अफसोस आपके पास बस एक नैनोसेकंड ही मिलेगा इन डायमंड्स को धरती पर लाने के लिए। अब इससे पहले कि इतनी कम समय मिलने के चलते आपको बुरा लग जाए, इसीलिए हम आपको ले चलते हैं हमारे ही सोलर सिस्टम के एक प्लेनेट नेपच्यून की तरफ। इतनी भयंकर गर्मी वाले ग्रहों से आने के बाद अब इस बर्फीले ग्रह पर आते ही आप पहले ही नैनोसेकंड में जम जाएंगे। एक बार फ्रीज होने के बाद अब आप अपने चारों तरफ चल रहे ठंडी हवाओं को महसूस कर पाएंगे जो अपने साथ बर्फीले बादलों को लेकर इस प्लेनेट के नॉर्दर्न हिस्से पर मौजूद ग्रेट डार्क स्पॉट की तरफ जा रही होगी। इस ग्रेट डार्क स्पॉट में एक पूरी धरती समा सकती है। दरअसल यहाँ एक बड़ा हैरिकेन तूफान पल रहा है जिसमें 2400 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से बर्फीली हवाएं चलती है और इन बर्फीली हवाओं के कारण ही इस प्लेनेट का टेम्परेचर -200 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाती है। इतने कम तापमान के कारण जमने के बाद आप इन हवाओं की चपेट में आएंगे और आपका शरीर आइस डस्ट यानी बर्फ के टुकड़ों के कणों में बदल जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सोलर सिस्टम के आखिर में मौजूद प्लूटो की। तो फ्रोजन नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन से ढके हुए इस प्लेनेट का तापमान -228 डिग्री सेल्सियस है, जो पूरे साल भर इन गैसेस के कारण बर्फ की तरह ढका हुआ रहता है। इस ग्रह पर जब मौसम पूरी तरह साफ रहता है तब भी सूरज से इस ग्रह को सिर्फ उतनी ही गर्मी मिलती है जितनी हमें फुल नाइट मून से मिलती है। तो अब इसका मतलब ये है कि अगर आप इस प्लेनेट पर जाते भी है तो आपका बॉडी सदियों तक सुरक्षित रहेगा, लेकिन आइस के फॉर्म में। अब इतने सारे ठंडे ग्रहों पर जाने के बाद हमें लगता है कि अब आपको थोड़ी गर्मी की जरूरत है, तो चलिए अब हम लैंड करते हैं वीनस यानी शुक्र ग्रह पर। यहाँ लैंड करने के बाद आपको लग रहा होगा कि आप इसकी जहरीली गैसेस और 462 डिग्री सेल्सियस तापमान का आनंद ले सकते हैं।
लेकिन जरा रुक जाइए, इस ग्रह पर पहुंचते ही आप महज कुछ ही नैनो सेकंड्स में एक कागज की तरह फ्लैट हो जाएंगे, क्योंकि वीनस का एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारी धरती के एटमॉस्फेरिक प्रेशर का लगभग 90 गुना है। अब एक बार पूरी तरह फ्लैट होने के बाद आप इस प्लेनेट की H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड की बरसात से आखिर कैसे बचेंगे? तो इसी बरसात के कारण आप इस ग्रह के वातावरण में पूरी तरह जल जाएंगे। लेकिन इतने सारे प्लैनेट्स पर घूमने के बाद हमें एक सितारे की सैर करनी चाहिए। तो चलिए हम सीधा चलते हैं हमारे सोलर सिस्टम के सूरज की तरफ। सूरज का डायमीटर धरती के डायमीटर का 109 गुना है और इसका सरफेस टेम्परेचर 5500 डिग्री सेल्सियस है, जिस पर अगर कोई इंसान डायरेक्टली जाता है तो वो 1 नैनो सेकंड के 1 करोड़ हिस्से में ही जलकर राख बन जाएगा। तो इन सब प्लैनेट्स और सितारे की कंडीशन को देखकर आपको ये एहसास तो जरूर हो गया होगा कि हम कितने लकी है कि हमारे धरती पर हम इंसानों के जिंदा रहने के लिए हमें कितना अच्छा कंडीशन मिला है। लेकिन इसके बावजूद हम हमारे धरती को हर दिन किसी न किसी तरह नुकसान पहुंचाते हैं। अब चाहे वो प्लास्टिक्स को समुद्र या पानी में फेंकना हो या पेड़ को काटना हो, लेकिन जब प्रकृति इन सब अत्याचारों का जवाब देना शुरू करेगा तो तब हम इंसानों के होश ठिकाने आएंगे और उन सबको हमारी धरती की अहमियत का पता सिर्फ तभी चलेगा जब उन्हें दूसरे प्लैनेट्स और स्टार्स के एक्सट्रीम कंडीशन के बारे में जानकारी मिलेगी। और उन सभी तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए आप इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।